माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी इंतजार में आपके इस पे बैठे हैं और बहुत ताकत से मैं आदरणीय लोकसभा के हमारे प्रत्याशी आदरणीय अनिल फिरोजिया जी से आग्रह करता हूं कि हम लोगों का मार्गदर्शन करें। बोला भारत माता की अब की बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। आज तराना में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए विशेष हमारे बीच पधारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय बहादुर सिंह जी, हमारे दोनों विधायक आदरणीय सतीश मालवीय जी, बहादुर सिंह जी चौहान साहब पूर्व विधायक, ताराचंद जी रोडूमल जी और रामलाल जी मालवीय साहब, जिला पूर्व अध्यक्ष मदन साकला जी पांडे जी, अमित श्रीवास्तव जी और राजपाल सिंह सिसोदिया और समस्त मंच, श्रद्धेय मंच, सामने उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं तो सिर्फ आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि 13 मई कांग्रेस, इसलिए आप सब भारत के विकास के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए, भारत को विश्व की तीसरी शक्ति बनाने के लिए और स्वामी विवेकानंद के सपना को साकार करने के लिए कि भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु होगा, उस सपने को साकार करने के लिए 13 मई को होने वाले मतदान में कमल का बटन आप भी दबाएं, आपके परिवार को भी दबाएं, आपके इष्ट मित्र और नाते रिश्तेदारों को भी कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को अब की बार 400 पार के नारे के साथ हम प्रचंड बहुमत से विजय बनाए, यही मेरा निवेदन था। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आए, पधारे और तराना की जनता को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सतीश मालवीय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूं। तराना की सभा में बोलना, इसका मतलब अपने घर में बात करने के बराबर। ये आनंद आता है तराना की। मंच पर विराजमान हमारे अपने इस लोकसभा के सुयोग्य प्रत्याशी, आपके पूर्व विधायक और सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, जोरदार तालियां बजाएं अनिल फिरोजिया जी के लिए। मंच पर ही मौजूद हमारे अपने जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बौरमुंडला जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका वंदन है। इस अवसर पर मौजूद विधायक मित्र भाई सतीश मालवीय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और मंच पर मौजूद पूर्व विधायकगण माननीय बहादुर सिंह चौहान, ताली बजाते रहना, मजा आएगा भाई। माननीय ताराचंद गोयल जी, माननीय रोडूमल जी, माननीय रामलाल मालवीय जी, जोरदार आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर मौजूद और तो कोई पूर्व विधायक नहीं रहा है, रोडूमल जी बोलते हैं ना। अरे तराना में डरना पड़ता। पूरे मंच के लिए ताली बजाओ भाई, कोई नाम छूट गया तो मेरे घर नहीं पहुंचने देंगे ये।
तराना का आनंद है। हमने आप में से अब रुपये पैसे तो टुकड़े नहीं देखे होंगे, बाकी लोगों ने कहीं नहीं देखा, कोई 4 आना कोई 8 आना, लेकिन सबके ऊपर 101 के ऊपर भी सबसे भारी क्या है? जिसके तरावट का एहसास हो जाए, ताजगी का एहसास हो जाए और व्यक्ति झंझना उठे तो समझ लो तराना से आया। हमारे अपने काम के प्रति ललक रखने वाला तराना आपको प्रणाम करता हूं, आपका आनंद है। परमात्मा की कृपा से अहिल्या मां ने जहां सबसे पहले मंदिर बनाया, यही बनाया ना अहिल्या माता जी ने, और उनकी बेटी का विवाह भी यही हुआ था। ऐसे ही किस्सा बताते हैं लोग। और आज इस चुनाव के माहौल में मैं जान करते इसलिए बात कह रहा हूं कि या तो 250 साल पहले अहिल्या माता ने हमारे देवस्थान को जगमगाने का मौका दिया था। हर जगह बनारस में आप भगवान विश्वनाथ की जहां पूजा कर रहे हैं, वो अहिल्या बाई ने तो बनवाया था। बोला अहिल्या महारानी की। उज्जैन के अंदर एक मुखौटा, उज्जैन में होलकर का बाग, राम अपना कहां ऊपर सोमनाथ से लगा करके मानसरोवर तक हर जगह जो अनवरत रूप से। और आज के इस दौर में समय की कमी है, पहले तो विलंब से आने की क्षमा चाहता हूं, लेकिन हम ये वोट मांगने के लिए जिसके लिए आए उनको स्मरण कर लें। आप अंदाज लगा लो, वर्तमान के समय में इस चुनाव की घड़ी में हम अगर वोट मांगने के लिए आए हैं तो वह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांगने आया हूं। मैं इसलिए आपके बीच इस भाव का एहसास करा रहा हूं। परमात्मा की कृपा से कई जन्मों के पुण्य के बाद ये वर्तमान का मोदी युग हमारी आंखों के सामने गुजर रहा है। हमने सम्राट विक्रमादित्य को नहीं देखा, जब उनने अपनी पताका फहराई होगी, शकों को परास्त किया होगा, लोगों को जो विरोधी थे उनको धूल चटाई होगी, लेकिन अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं विक्रमादित्य सुशासन के लिए जाने जाते थे, जिनके शासन काल में दूध का दूध पानी का पानी होता था। ईमानदार आदमी जीवन गुजर बसर करते थे। बेईमान आदमी या तो फांसी के फंदे पे जाते थे या जेल में जाते थे। समाज के बीच अगर उनने गलत किया है तो उसकी कीमत उनको चुकाना पड़ती थी। राजा राम के राम राज्य में क्या था? राम राज्य में भी यही था। जो सुशासन की बात करेंगे वो भगवान राम से जुड़ेंगे, वो विक्रमादित्य से जुड़ेंगे, अहिल्या बाई से जुड़ेंगे या मोदी सरकार से जुड़ेंगे। मुझे इस बात का आनंद है, मोदी सरकार जिनने कहा है ना खाऊंगा ना, ये बोलने के लिए नहीं है, लंबी लाइन आप उठा के देख लो, जो बोला है वो करके दिखाया। कोई सोच सकता था क्या पहले? आजादी की लड़ाई में कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को आजादी की ललक लिए हुए अपना शरीर का अंत करते हैं। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे लटकते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला। क्या कल्पना करते कि बसंती ऋतु हर बार आएगी। ये ऋतुओं आने और जाने में कोई फूल पुष्प खिलेगा, खिल के बिखरेगा। जीवन का क्षण ऐसे पुष्प के समान है, आने और जाने के क्रम में हमारे घबराना क्या है, लेकिन ये पुष्प देश के लिए, भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्मरण करो उनको आनंद के साथ। बोला भारत माता की। एक भी दोनी लंबी मालिका है। 1000 साल की गुलामी के बाद जब देश का पहली बार सोमनाथ का मंदिर टूटा और हमारा मान मर्दन हुआ, पृथ्वीराज सिंह चौहान की शासन सत्ता का अंत हुआ, और वो दिन था कि 1947 का। कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। लंबी परंपरा है। दुर्भाग्य के साथ वो दिन हमको 47 वाले दिन याद रखना था। जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। अंग्रेज के समय भी हमारा पंजाब 5 नदियों वाला पूरा देश हमारा था। लाहौर, कराची, रावलपिंडी हमारे थे। अगर ये हमारे हाथ से गए तो अंग्रेज के जाते जाते कांग्रेस ने घुटने टेके और देश का बंटवारा मंजूर कर लिया। ये कांग्रेस ने पहला पाप किया था इस देश के साथ।
कांग्रेस के पापों की फहरिस्त बहुत लंबी है। उस लंबी फहरिस्त को याद दिलाते तो कहते ये फालतू बात मत करो, इन बात से क्या मतलब है, आज के वोट की बात कर लो, आज के भारत की बात कर लो। क्यों बात कर लो भाई? तुम्हारे पापों को याद दिलाने में हमको शर्माना क्या है? आपने मुस्लिम लीग के आगे 1947 में घुटने टेके। मैं अपने इस देश के देशभक्त मुसलमान को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। 1906 में बने वाली मुस्लिम लीग 1936 तक पहले आरक्षण मुस्लिम समाज के बीच में होता था, मुस्लिम सीट के लिए होता था, मुस्लिम लीग कैंडिडेट खड़े करती थी और देशभक्त मुसलमान लड़ते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब तक कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं करा तब तक मुस्लिम लीग के सारे लोगों की जमानतें जब्त होती थी और देशभक्त मुसलमान जीतते थे। ये हमारे देश का इतिहास है। और दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी और कांग्रेस ने घुटने टेके और अपने देश का जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो देश का विभाजन हो गया। ये पाप कांग्रेस के माथे है, ये हमारे सबके सामने है। और एक बीमारी कम थी देश का बंटवारा, तो दूसरी और बीमारी रख दी धारा 370 की। जब देश आजाद हो गया, 600 से ज्यादा रियासतें मिल गई, तो फिर क्या जरूरत थी धारा 370 की? लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने फिर षड्यंत्र किया। कांग्रेस हमेशा वोट बैंक हिंदू अलग, मुसलमान अलग, ये जाति अलग, वो जाति अलग, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का घोषणा पत्र है और कांग्रेस इस करे बिना मानती नहीं। कांग्रेस ने फिर विभाजन के बीज बोए। कांग्रेस जब तक रही देश में, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी का शासन छोड़ दो, तो 2014 के बाद एक भी बार दंगा हुआ क्या पूरे देश में? बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जो हमने कहा था, नरेंद्र मोदी जी के बारे में कितने आरोप लगाए जब वो मुख्यमंत्री बन के सरकार चला रहे, क्या क्या नहीं बोलते थे। ये आएंगे देश में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी आए, इस देश में सभी धर्मों के साथ हंसते खेलते सब लोगों ने विकास की यात्रा में गाड़ी बढ़ाई। ये पाकिस्तान जब देखो जब अपने को आग दिखा देता, जब देखो जब डराता था, और ये सारे के सारे कायर कांग्रेस के नेता जो लाइन से कहते थे हम क्या करें, आतंकवादी घटना हो रही है, पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं। अरे पाकिस्तान से आतंकवादी आते तो तुम्हारा क्या काम है? हम कैसे निपटेंगे? वो देश अलग है, हमारा देश अलग है। आप याद करो, ऐसा कहते कहते 70 साल कांग्रेस ने इस देश के अंदर 40,000 से ज्यादा लोगों की हत्या का पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे है। लगातार जो सुहागन बहने उनके मंगलसूत्र टूटे तो उसका पाप कांग्रेस के माथे है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है, 2013 में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, जिनने डंके की चोट कहा है इस देश से आतंकवाद समाप्त करूंगा, इस देश में भाई भतीजावाद समाप्त करूंगा, इस देश में लूट और खसूट का धंधा बंद करूंगा, इस देश के अंदर आतंकवाद की कोई घटना आएगी उससे निपटने में भारत को समर्थ बनाऊंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरा देश झूम उठा, पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ चला और प्रचंड बहुमत के साथ 40 साल के बाद, और भाजपा के तो इतिहास में 70 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार अगर किसी की बनी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी। ये हमारा पहला वोट वसूल हुआ और जैसे ही सरकार बनी, आप अपन सब गवाह हैं, देश के अंदर जो माहौल बनने लगा, जो गलत काम होते थे उन सारे मामलों में निपटे। लेकिन देश के अंदर के हालात से पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को हल्के में ले लिया, वो पुराने भाव में ले लिया कि वही देश होगा, वही प्रधानमंत्री, कई आए कई गए। पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ जैसा मानता ही नहीं है, मानता है क्या? भोंकी वही दुनिया, वापस भोंकली से निकालो टेढ़ी। लेकिन वो भूल गया, ये जो प्रधानमंत्री आया था, ये प्रधानमंत्री को याद करने के पहले भारत माता का चित्र याद कर लो। भारत माता का चित्र
भारत का भौगोलिक नक्शा, तीन तरफ से समुद्र उनके चरण पखार रहा है, सिर पे मुकुटमणि कश्मीर जगमगा रहा है और भारत माता भगवा हाथ में ध्वज लिए पीछे सिंह की सवारी में बैठी है। और सिंह की सवारी से गुजरात और सिंह एक ही होता है। तो गुजरात का नर बहादुर आया था और नरेंद्र मोदी के टाइम भूल से गलती कर ली पाकिस्तान ने, बालाकोट के अंदर सोए सैनिकों पे हमला कर दिया, उसको घर में घुस के मारा कि नहीं मारा नरेंद्र मोदी और ये वोट उस बात का है, ये नरेंद्र मोदी की वो वाली सरकार हम याद कर रहे हैं। उसके इसलिए यह स्मरण करा रहा हूं कि हमने सबने 2014 के अंदर पाकिस्तान को एक बार नहीं दो बार मार के उसकी औकात ठिकाना लगाने का काम किया। पहले बार मैदान में जाके मारे, दूसरी बार हवाई जहाज से मारा और मारने के बाद दुनिया के अंदर तीसरा देश भारत हो गया, एक इजराइल, दूसरा अमेरिका, जो अपने दुश्मन के लिए किसी देश के सीमा में घुसने की हिम्मत रखता है। ये गौरव अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया है, ये हम सबका सौभाग्य। और दूसरा गौरव फिर आए, याद करो नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाने के कारण से, जो नरेंद्र मोदी के पहले प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार चला रही थी 10 साल से, लेकिन 10 साल से चलने वाली सरकार में कांग्रेस हवा में उड़ गई। जहां 250-300 उनके सांसद थे, 115 रह गए। और फिर 2019 का मौका आया और बार बार देखो आप, ये कांग्रेस फिर अपने पप्पू को लाती है। किसके सामने लाती है? किसके सामने लाती है? और मजे की बात, वो टिकता ही नहीं, वो बार बार भाग जाता, फिर पकड़ के लाते, फिर बिठाते, तेरे को लड़ाएंगे, तेरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो बनाएंगे। वो सबके बीच में तो आता है, लेकिन इधर हाथ पांव पकड़ के दूसरे बिठा रखते, नहीं तो भाग जाए छोड़ करके। अब नहीं मानते तो करे क्या? जनता के बीच में आया कि हाँ फिर मैं करूंगा। 14 के दिन की जैसा झटका लगा, ऐसा डर लगा, ऐसा डर लगा कि उसकी आंधी में अमेठी से भी उखड़ के बाहर फेंक दिया तो जाके केरल में टिका जाता। वो तो केरल में समुद्र आगे, नहीं तो लोग तो कहते समुद्र नहीं होता तो अरब तक जाके चुनाव लड़ता है, हिंदुस्तान में तो लड़ता ही नहीं पप्पू। वो चुनाव 19 का याद करो, और जो चुनाव के कारण से दूसरी बार 115 रह गए थे 14 में, तो 52 रह गया, केवल एक बस की सवारी लाया। ये 2019 में केवल एक बस की सवारी लायक रहे। और दूसरी बार का चुनाव नरेंद्र मोदी फिर आगे बढ़े, वो कलंक मिटाया जो 47 में नेहरू जी के टाइम धारा 370 के माध्यम से कश्मीर को कलंकित करने का प्रयास किया। आज कश्मीर, आज सबके बीच में ये कांग्रेस और उस समय के नेता वहां के, कश्मीर के अंदर धारा 370 हटी, खून की नदियां बह जाएगी, द्वेष में आग लग जाएगी। वहां आग लग गई, अरे कोई माचिस जलाने वाला नहीं ला, माचिस की एक तीली जलाने वाला ये बहादुर का शासनकाल है। कश्मीर की हर कली मुस्कुरा रही है, आम के साथ सेवफल की भी बाहर आ रही है। कश्मीर हमारा स्वर्ग के रूप में, हमारे अमरनाथ बाबा कितने आनंद से बुला रहे हैं पूरे देश को, और वैष्णो देवी का धाम भी जगमगा रहा है। बोला वैष्णो देवी माता की। आज के कश्मीर के साथ पूरा देश दुनिया के अंदर चुनौती दे रहा है कि देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर है तो लोकतंत्र सबसे सक्षम हाथों में है, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। ये लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाली सरकार का चुनाव था, और एक चुनाव 370 ने, ये मुस्लिम बहनों की जिंदगी खराब हो रही थी 3 तलाक के मामले में, वो 3 तलाक का कलंक भी हटाने का काम किसी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। और सबसे बड़ा काम जो अहिल्या माता ने किया वो नरेंद्र मोदी ने किया। अयोध्या धाम का आनंद आया कि नहीं आया? बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या धाम 70 साल तक ये कहते कहां है राम, किसने देखे? आप बताओ, तराना वाले राम जी कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आपको मालूम, इनको मालूम, उनको मालूम नहीं हो तो किसको नहीं मालूम? कांग्रेस वालों को नहीं मालूम राम जी कहां पैदा हुए। चुनाव भारत में लड़ रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर भगवान राम का सम्मान करना नहीं आता, क्योंकि इनके चश्मे में वही लगा है, उसी एंगल से देखते जिसमें देश का बंटवारा हुआ,
उसी एंगल से देखकर इसमें धारा 370 लगाई और अभी फिर लाए मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। जैसे इनको कांच बताते हैं तो इनको बिच्छू काट पड़ता है। हाय भाजपा, हाय भाजपा, हाय भाजपा उछल उछल के बात करते हैं। अरे बनाते तो तुम हो और हमसे कहते हो। हमने कहा कि तुमने कहा कि नहीं कहा कि हम आर्थिक सर्वे कराएंगे और आर्थिक सर्वे करा करके ये सर्वे के आधार पर जिनके पास ज्यादा है उनसे छीन के हम अल्पसंख्यकों को देंगे। अब अल्पसंख्यकों को देने का मतलब क्या हुआ भाई साहब? इसका मतलब ये है आप कम्बल ओढ़ के घी पियोगे। कोई कम्बल ओढ़ के घी पीने देंगे क्या? लोग समझते कि नहीं समझते? अरे हमसे छीनोगे मतलब दो ही तो समाज है बड़े पैमाने। बेचारे मुस्लिम समाज वालों में नहीं बोला, लेकिन कांग्रेस वाले जान करके बोल रहे हैं। और क्या क्या लाए? छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, और आगे वाले एक और मिल गए। इनके गुरु घंटाल, वो कहे मेरे गुरु वो सेम पे तोदा, वो कह रहा है इससे आगे की बात। वो कहता हम विरासत टैक्स लगाएंगे, अमेरिका में लगता है वो। अब विरासत टैक्स क्या है भाई साहब? विरासत टैक्स का मतलब कि आप पिताजी ने अपनी पुण्य से 100 बीघा जमीन खरीदी। अब 100 बीघा जमीन खरीदी, 2 मकान बना लिए, गाड़ी ले ली, 10-5 तोला सोना ले लिया। अब गलत तो नहीं है ना? हमारे यहाँ की परंपरा तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए पेट काट काट करके जमा करके रखते हैं। ये है कि नहीं अपनी परंपरा? बताओ है कि नहीं है? अब ये क्या कह रहे कि वो पिताजी ने 100 बीघा जमीन खरीदी, अब बेटा जैसे ही आया पिताजी ने शरीर छोड़ा तो ये के 100 बीघा में से 55 बीघा सरकारी हो जाएगी। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? वो 10 तोला सोना तो 5 तोला सरकार ले लेगी, फिर 5 तोला सोना भी गया, 2 मकान में से 1 मकान ले लेगा। ये किसको दे देंगे? ये सब अल्पसंख्यकों को दे देंगे सरकार के माध्यम से। अरे भैया ये अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। ऐसी गलती करोगे फिर जनता तुमको कहां छोड़ेगी? अभी बस की सवारी में रह गए थे, अब टेम्पो लायक नहीं बचोगे। टेम्पो लायक ये हाल कांग्रेस का है। ये कौन से कानून लाए? कहां की बात कर रहे हो आप? कर रहे हो सोयाबीन के समय गेहूं उगाओगे, ये आलू जमीन के अंदर की जगह ऊपर उगाएंगे। ऊपर इनने देखा तो है नहीं आलू उगता कहाँ है। ये प्याज के पेड़ की ढूंढ लगाए, प्याज का पेड़ लगाएंगे, प्याज का पेड़ लगाएंगे। अरे बाबा जरा खेती बाड़ी वाले से पूछो, किसी देश के नागरिकों से पूछो, वहां की क्या परंपरा है, वहां की क्या रीति रिवाज है, वहां की क्या सिस्टम है। उनके वोट लेना चाहते और ये और इनके साथ वाले सब एक जैसे ही है। अब बताओ ये सारे मामले में वो भागे कि नहीं भागे? 2004 में पहली बार राजीव गांधी के लड़के राहुल गांधी चुनाव जीते थे 2004 में अमेठी से, फिर 9 में जीते, फिर 14 में जीते, 3 बार से जीत रहे थे। उनके पहले उनके काका संजीव गांधी लड़े, उसके पहले उनकी भाभी लड़ी, सब लड़ते गए। लेकिन ये जो आदमी कमाने में बाल बच्चा अगर अपने माँ बाप का काम आगे बढ़ाए तो उसको बोलते पुरुषार्थ। घर का होना, वो जो घर का भी जला दे तो उसको क्या बोले? बोलते कि नहीं बोलते? उसको क्या बोलते? बोलते हैं कि ये तो गरम खोलने ही है, इनको क्या बोलेंगे? कोई भाषा हो सकती है क्या? ये वो लोग हैं जिनको बड़ी मुश्किल से टिकट मिली और 2019 में जो डर के भागे, हार के वहां केरल में अटके। अब केरल में भी यही कर रहे हैं, तो वहां से हार के वापस भागे। दोनों बहन भाई ने टिकट ली, एक ने रायबरेली की, एक अमेठी की। अब मैं चला गया, आपने मेरे को यहाँ से परमात्मा की दया से प्रेम दिया और सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं, तो आपने बीच में तो ये रहता ही नहीं कि कोई बड़े बाप का ही बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, बड़े बाप का ही बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ तो किसी को भी मौका मिल जाता, मिलता कि नहीं मिलता? तो बोला जय जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप में से अपने में से किसी को भी मौका दिया। मैं प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हुआ, उन्होंने कहा आप मुख्यमंत्री। अब ये इनके घर में तो आदत थी नहीं ऐसी। जैसे ही मैं जाके खड़ा हुआ स्मृति ईरानी जी के समय, उस समय पेपर में तो मैंने भी पढ़ा था क्या यहाँ राहुल गांधी आने वाले हैं, तो मैंने पेपर में पढ़ के स्मृति ईरानी जी का फॉर्म भरते भरते उनसे बात कही कि बहन जी आपके सामने लड़ाई होने वाली है। बोले काहे की? बोले मैंने कि आ रहा ना राहुल गांधी। बोले मोहन जी मैं एक बात बताऊं। बोले क्या?
बोले आप आ गए ने, अब इसका बाप नहीं आएगा, ये पक्का मान के चलो, ये आने वाला नहीं। तो मैंने क्या कर दिया? बोले आपने क्या कर दिया ये नहीं मालूम। इनको मालूम है जैसे रावण के दिखने का शरीर 10 मुंह वाला है, लंबा चौड़ा शरीर है, लेकिन दूठी में अमृत था उसका, उससे जिंदा रहता था। ये जातिवाद के चलने वाले हैं, कांग्रेस वाले सारे इनके साथ वाले। इनको ये मालूम है कि 2 लाख यादव अमेठी में, वो 3 लाख मुसलमान है, तो 5 लाख वोट में से आपके आने से इनको लगता है कि 2 लाख तो गए, अब ये इनके काका जी नहीं आने वाले, अब ये आने वाले नहीं है यहाँ। तो जिनने ये शुरुआत से आखिरी तक, राजपाल सिंह जी, ये जो देखा, ये जो लगातार जातियों के आधार पर लड़ाना, धर्म के आधार पर लड़ाना, आपस में भिड़ाना, एक दूसरे के लिए संघर्ष करना, आप बताओ ये देश के लिए अच्छा है क्या? देश के लिए अच्छा है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने सबके लिए काम किया। अरे हम तो वो लोग हैं, हमारी सबकी जान भी अगर बचाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचाई। बोलो सबको टीके लगे कि लगे, किस किस को टीके लगे, हाथ खड़ा करो अपने अपने। तो हम तो वो सारे लोग हैं जिनकी जान बचाने के लिए भी देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले आए, और इनने हंसी उड़ाई के ताली बजा रहे, थाली बजा रहे। अरे ताली थाली नहीं बजा रहे, पूरे देश को बचा रहे थे बाबू साहब। और तुमने भी चुपके से इंजेक्शन लगा के अपनी जान बचाई। अब तो तुम्हारा भी फर्ज बने, तुम वोट देने जाओ। और अगर आप वास्तव में भगवान राम की संस्कृति, भगवान कृष्ण की संस्कृति, सनातन संस्कृति को मानते होगे, तो आपका भी बटन कहां दबना चाहिए। और क्या मालूम आगे पीछे कांग्रेस वाले भी कमल का फूल ही दबाएंगे, भैया यही चलेगा, इसके अलावा कुछ चलेगा नहीं। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस बदलते दौर में। मैं अपने इस बदलते दौर के परिवार में आप सबसे निवेदन करने आया हूं। ये चुनाव, तीसरा चुनाव, हमारे बीच में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, महाकाल महाराज की महाकाल मुस्कुरा रहे हैं। अयोध्या धाम से लेके महाकाल तक और वैष्णो देवी से लेके अमरनाथ तक, तो जमुना जी के कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा? बताओ। गोपाल कृष्ण जो गाय पाले सब गोपाल, किसके घर गाय पे, सब हाथ खड़े करो। और जो कृष्ण को माने सब गोपाल कृष्ण होगा कि नहीं होगा? तो हम सब संकल्प करें, इस बार का वोट कृष्ण कन्हैया को मुस्कुराने के लिए देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोले भारत माता की। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, संकल्प करो, हर एक वोट आने वाली 13 तारीख को, 13 मई कांग्रेस, 13 मई